नमस्कार। और आपको दिखाने जा रहे हैं अंधविश्वास से जुड़ी हुई और धर्म की कुछ काली चिट्टे जो आपको हमेशा गुमराह करके रखा गया है। हो सकता है आप गुमराह नहीं भी हुए हैं तो गुमराह आपको कर दिया गया है। ये चीज़ है तो आप जानेंगे कि इस धर्म के चिट्टे में काली जो सच्चाई है, गहराई, रहस्य है, वो चीज़ें जानेंगे। जिसके लिए आपको हमेशा कहा जाता है कि गौ का मांस खाना मना है या बहुत सारी चीज़ें। ये मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ें गलत है तो गलत है, लेकिन जो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से ये गलत है, ये बात सही है। लेकिन ये बात जानिए कि एक संत महंत जो पंडित हैं, है ना, वो संत महंत किस तरह से जिंदा एक जानवर, जो जानवर बोलने से गौ जो माता है, उस माता की जिंदा लाश को किस तरह से अपने दांतों से नोच रहा है। आपको ये लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ और ये आप आस्था से जरूर भरोसा करते होंगे। लेकिन ये चीज़ों के बाद वो एक महंत का आपको दिखाऊंगा, संत का, जो इसी तरह की काली चिट्टा और सच्चाई है उस पर आपको मैं थोड़ी सी एक गहरी मार्गदर्शन देना चाहूँगा, या फिर आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों विचार को आप इग्नोर ना करें, इसके विषय में विचार करें, मेरी बताओ पे नहीं, लेकिन आपका अपनी स्वयं की जो विचार है उस चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए। इस पर आप विचार अपनी प्रकट कीजिए। आप खुद स्वयं जानिए, दूसरे की बताई हुई बातों में नहीं चले, चाहे मेरी बात क्यों ना रहे, लेकिन अपने हिसाब से एक नई मार्गदर्शन को स्वयं पहचानिए, जो सच और तथ्य है वो चीज़ों को आप देखिए। किस तरह से एक जानवर जो माता जिसे हम कहते हैं, उस माता की मांस को, जिंदा मांस किस तरह से नोच उठाता अपने दांतों से ये राक्षस, जो जिसे महंत और संत कहते हैं, वही महंत और संत की काली करतूतों को आप देख करके आपकी भरोसा जो इन सब चीज़ों पे, पूजा पाठ पे चलती है, ये सब भ्रम आपके दिमाग से दूर हो जाएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने लोगों में दिखाइए। अंधविश्वास से अपने परिवार, घर, समाज को बचाइए। देखिए इस वीडियो को। फ्रेंड, मैंने आपको बताया था, और एक महंत का, संत का मैं वीडियो दिखाने वाला हूं कि उसके अंदर की एक बात सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पूरी दिन रात जो ग्रंथ और धर्म का जो ज्ञान बांटते रहते हैं, क्या उसी धर्म ग्रंथ के वजह से ये संत और महंत बनते हैं? लेकिन उसके बाद इसके अंदर इतनी बड़ी जहर की रहस्य कहाँ से आई, ये आपको जानने में मदद करेगी। तो आप इस चीज़ों को डिसाइड कीजिए, या अपने दिमाग को, जैसे मैंने बताया भी है, कि आप अपनी जो बुद्धि का कुंडली है उसको खोलिए, स्वयं खोलिए। ये लोग आपकी खोलेंगे नहीं, ये लोग आपकी खोल करके इसकी ऑपरेशन करके चितला देंगे, ये नतीजा है। तो ये चीज़ें आपको जानने में मदद करेगी कि आप इसकी चुनाव करें। क्या सच में धर्म की ज्ञान जो है कि इतनी गलत है, या फिर आतंकवाद है, या गहराई रहस्य जो राज है वो जड़ से आज जानेंगे उसकी बुराइयों को, कि इस महंत की गलती है या उस धर्म की गहराई रहस्य, ये जड़, जो बुराई का जड़ है उसकी गलती है, जिसके वजह से ये सर से धड़ अलग करने की, एक मानव इंसान की जो जीवन से ज़्यादा धर्म को महत्व देता है, उसकी क्या ये एक सही राय है या फिर सही मार्गदर्शन है जो आपको चलाते हैं, आप जिसकी अनुयायी करते हैं। ये चीज़ें जानने वाली चीज़ है, और इसीलिए आपको इसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। आप देखिए किस तरह से ये महंत एक इतनी गंदी बयान दे रहा है, सर से धड़ अलग करने का। लोगों को अपनी धर्म, कोई भी जन्म की पैदाइश कोई भी किसी भी धर्म के लोग नहीं होते हैं, लेकिन ये संत किस तरह से धर्म बदले हुए या फिर अदल बदल होते रहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये सब चीज़ों का धर्म परिवर्तन आप में से हर लोग जानते हैं। और इसके विषय में भी विशेष वीडियो आएगी, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी सब्सक्राइब करके रखें, तभी आपको सही मार्गदर्शन मिल पाएगी। तो हमें जानना है कि हमारे धर्म के अंदर में क्या हमारे ही लोग हैं जो इस धर्म को विनाश या फिर गहराई की जो उसको जो है कि बर्बाद करने की साजिश है, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि बाहर के कोई लोग इस तरह के कदम नहीं उठा रहे, लेकिन इस कदम को अगला उठाता है तो दूसरा भी इसके बारे में और भी ना जाने अलग तलग लगा करके बोलने की एक चांस मिल जाती है। लोग उसका एक गलत फ़ायदा या फिर फ़ायदा उठाते हैं। ये चीज़ है किसी भी धर्म के विषय में, ये बात है। तो आप इस महंत की महत्व जो है, ये संत महंत, इसकी ज्ञान को आप सुनिए थोड़ा, उसके बाद में आगे आपकी राय क्या हो। पालने जिस तरह से किया जाएगा उनके ऊपर राजपाल लगनी चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं। अगर विलंब होगा, इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। आशा करता हूं कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई हो। अगर 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं। जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। तो मुझे लगता है कि आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, और ये हिंदू धर्म के देवी देवता और सनातन धर्मियों के प्रति उसके हृदय में जो जहर है वो उगलने का कार्य कर रहा है। मैं पूरे देश के लोगों से कहूंगा कि जो हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, जो अपना एवार्ड लौटाने की बात करते थे, जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की बात करते थे, आज उनकी बोलती बंद क्यों हो गई? क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? तो आपने सुना किस तरह से दो संतों ने एक बयान दिया। एक संत ने सही राय दी और दूसरे संत ने सर से धड़ अलग करने की राय दी। तो इन दोनों संत में से कौन आपको सही लगते हैं? और दूसरी बात है कि धर्म की जो गहराई रहस्य है जो संत और महंत ने बताई है, वो चीज़ों को समझिए। क्या संत गलत हैं या महंत गलत हैं जो बोल रहे हैं, या फिर उसके अंदर में भेजे में घुसे गए हर गलत ज्ञान का रहस्य या राज है उस धर्म की बुराई का जड़ बता रहे हैं? ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। समाज को चलाने वाले ये लोग, समस्या में उलझाने वाले, ये विकास को रोकने वाले आपके हर वो प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। क्योंकि इसे अगर सांप्रदायिकता अगर फैली तो हो सकता है कि इस देश में तनाव और अशांति का माहौल और बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। मैं इसके विषय में भी विशेष बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।